हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखिए जरी वर्क वाला मेन फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिया है, कॉटन 1 मीटर है, सिल्क लाइनिंग 1 मीटर है, जिप लिया है और नेट फैब्रिक यहाँ पे 3 मीटर लिया है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉटन लाइनिंग में कटिंग करेंगे। तो नेट यहाँ पे थोड़ा सा आप हार्ड लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट था तो उसमें थोड़ा अलग लुक आता है और हार्ड नेट में थोड़ा सा अलग लुक आता है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पे 17 इंच चौड़ाई ली है, 11 इंच लंबाई ली है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हमने 15 इंच चौड़ाई ली है और 11 इंच की लंबाई ली है। तो दोनों पार्ट्स को हम फोल्ड कर लेंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। ओपन वाले साइड से हमको रखना है, ठीक है। अभी फोल्डेड वाले साइड से 1/2 इंच का गैप लेना है। देखिए यहाँ से 1/2 इंच का गैप लिया, फिर उसके ऊपर ये फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। साइड में मेज़रमेंट है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये ऊपर वाले पार्ट में ही हम मेज़र करेंगे। तो देखिए 5 इंच शोल्डर लिया, 5 इंच आर्म होल लिया और यहाँ से बॉक्स बना देंगे। इस तरह से देखिए बॉक्स बना के इसे रेडी कर लिया। 1/2 इंच डाउन गए, नेक की चौड़ाई 2 इंच रखी और लंबाई 3 इंच रखी हमने फ्रंट और बैक के लिए। तो फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा 4 इंच के करीब लंबाई जाएगी। तो देखिए यहाँ से हल्का सा हमने इस तरह से शेप दे देना है। फ्रंट में अभी हम 5 शेप देंगे और बैक का राउंड शेप ही रहेगा हमारा। तो देखिए यहाँ से चेस्ट लेना है, उसमें आपको 2 इंच प्लस करके फिर उसका 4 पार्ट करते हुए निशान लगाना। उसी तरह वेस्ट में 2 इंच प्लस करते हुए उसका 4 पार्ट करना है, फिर उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच और 7 इंच पे निशान लगाया, आर्म होल ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे टॉप पार्ट की लंबाई 11 इंच ली है और ये 1/2 इंच जो डाउन गए थे वहाँ पे भी निशान लगा लिया और नीचे से भी 1/2 इंच हम ऊपर की साइड गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कट कर लिया है। बैक वाले पार्ट को हमने राउंड शेप देना है और ये कट कर लिया हमने। बैक में हमने 2.5 इंच की चौड़ाई हुई और उसका 2 पार्ट कर लिया और फ्रंट में देखिए इस तरह से 5 शेप दे दिया है। तो ये फ्रंट की नेक की लेंथ हमारी 4 इंच के करीब गई है। अब इन दोनों फैब्रिक में हमने इसे कट कर लेना है और नीचे के घेर के लिए देखिए कॉटन लाइनिंग डबल फोल्ड में लिया है, 16.5 इंच के करीब है और लंबाई यहाँ पे 16 इंच है। ये 2 पीस में लिया है और डबल फोल्ड में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 33 इंच के करीब आएगा। अब ये सिल्क वाला फैब्रिक है, इसे भी हमने 2 फोल्ड में करके रखना है और देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में करके रखा और ऊपर की साइड जो फोल्ड है वहाँ से हमने 8 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि वेस्ट हमारा रेडी होके 24 इंच के करीब आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने 8 इंच पे लिया है और इसे देखिए निशान लगा लिया इस तरह से। अब इसे एक बार हम मेज़र भी करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 13 इंच आ गया है। साइड में फिटिंग होकर यह हमारा 24 इंच के करीब आ जाएगा। तो इसे हमने यहाँ से कट कर लिया है। और अगर आपकी वेस्ट ये ज़्यादा होती या कम होती है तो आप इसमें 1/2 इंच या 1 इंच के करीब कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर उसे आप वापस मेज़र कर लीजिएगा। तो इस घेर से हमने देखिए 16 इंच पे निशान लगा लिया है थोड़ी थोड़ी दूर पे और यहाँ पे आके थोड़ा सा हमारा कम पड़ गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जॉइंट। तो देखिए इस तरह से रखना है फैब्रिक के ऊपर 1/2 इंच का ओवरलेप करते हुए और ऊपर से 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाया और इस पट्टी को शेप देते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसे जॉइंट लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको फ्रिल्स लगाना रहेगा। तो फ्रिल्स के लिए यहाँ पे देखिए 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। पूरे घेर में हमको 5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 3 फ्रिल्स यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा लेंगे निशान, ताकि हमारा फ्रिल लगाते टाइम पे अच्छे से फ्रिल्स लग जाए। दूसरे साइड भी हमने लगा लेना है। यहाँ पे हमने 20 इंच चौड़ाई ली है, 5 इंच लंबाई ली है। ये डबल फोल्ड में यानी कि 4 फोल्ड में फैब्रिक हो गया है। ऊपर से 3 इंच डाउन जाना है और इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हमारी स्लीव के लिए फ्रिल्स हो जाएगी इस तरह से। अब इसे यहाँ से हमने कट कर लिया। अब इस पार्ट को हमको कॉटन वाले सिल्क फैब्रिक में भी कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव भी रेडी हो जाएगा और नीचे की साइड इस तरह से फ्रिल्स आएगी।
तो चलिए, अब ये जो हमारा घेर था इसमें हमने 5 इंच पे निशान लगाया था, तो हम नेट यहाँ पे हम 7 इंच पे कट करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे। ठीक है, तो ये कटिंग हो गई हमारी। ये सिल्क वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमने जॉइंट कर लिया है। अब कॉटन वाली लाइनिंग को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखा, उसके ऊपर कॉटन लाइनिंग, फिर यहाँ पे नेक स्टिच करके पलट कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, टॉप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से रखेंगे, सीधे के ऊपर कॉटन वाली लाइनिंग, फिर नेक स्टिच करा और ये साइड स्टिच करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये साइड स्टिच करना पहले जहाँ पे हमारी जिप लगेगी, फिर ये नेक स्टिच करा और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया और यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि राउंड है ना इसलिए। तो इसे पलट दिया हमने और इसके कोने को अच्छे से निकाल लेंगे, जो राउंड वाला हिस्सा आया था वहाँ पे। अब यहाँ पे से टॉप स्टिच लगाएंगे, सेट करते हुए इसे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, इस तरह से टॉप स्टिच लगाना है और जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह हमारा ये सेकंड वाला जो इसका पीस रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट, इन दोनों ही पार्ट्स को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया और ये रेडी भी हो गया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे उल्टा करके, और राइट साइड दोनों अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर, और इसे हम शोल्डर अटैच कर देंगे। तो 1/2 इंच के गैप से शोल्डर अटैच करना है और नेक से बराबर मिलाते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे सभी साइड्स में हम इंटरलॉक करके रेडी कर लेंगे। तो ये बेल्ट के लिए हमने एक पट्टी ले ली है, तो नेट की जितना भी अर्ज था वो एक पट्टी ले ली है पूरी। ठीक है, और इस तरह से डबल फोल्ड करा, फिर देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करा, फिर ये ओपन वाले साइड से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इधर से 1/2 इंच फोल्ड करा और फिर वापस उसे फोल्ड कर लिया। फिर यहाँ पे ये स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से इसे स्टिच लगा लेना है। इसी तरह हमने सेकंड वाली बेल्ट भी रेडी कर ली है। अब ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट में हम इसे रखेंगे। यहाँ पे हमने लेस भी लगाना है, तो लेस ले लिया हमने 1/2 इंच, 1/2 मीटर के करीब लेस लगेगी यहाँ पे हमको, और इसी के ऊपर बेल्ट रखते हुए स्टिच करेंगे। अब नीचे की साइड से ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंच का गैप रखते हुए स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको घेर अटैच करना रहेगा इसीलिए। तो इस तरह से 1/2 इंच गैप रखते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर लिया हमने। इधर भी हम बेल्ट रखेंगे और यहाँ पे भी एक स्टिच लगा ली। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। साइड में इंटरलॉक करेंगे और यहाँ पे फिटिंग वगैरह भी देना रहेगा, तो उसके पहले हम यहाँ पे स्लीव को रेडी करेंगे। तो ये राउंड वाले पार्ट को स्टिच करना है सबसे पहले। तो मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे, यानी कि राइट साइड अंदर, रॉन्ग साइड बाहर, और यहाँ पे राउंड वाले हिस्से में स्टिच करा। फिर यहाँ पे नोचेस लगाते हुए इसे पलट देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक उसका कट कर दिया हमने। फिर देखिए, पलटने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच लगाया और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। इसमें इंटरलॉक भी कर लिया हमने नीचे की साइड। अब यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स देंगे। तो यहाँ पे प्लेट्स देना है, क्योंकि हमको स्लीव यहाँ पे पूरा नीचे तक नहीं लगाएंगे, हम स्लीव यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ओपन ही रखेंगे। सिर्फ ये ऊपर ऊपर की साइड स्लीव रहेगी हमारी। इस तरह से डिज़ाइन है, आपने वीडियो में तो देखा ही होगा, है ना, फ़ोटो में। तो ये देखिए इस तरह से साइड को भी स्टिच कर लेना है। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे स्लीव शोल्डर से सेंटर से रखते हुए और स्टिच करेंगे। जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक इसे हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और टॉप पार्ट में भी हमने इंटरलॉक कर लिया था। और अगर आपके पास इंटरलॉक की कोई सुविधा नहीं है तो आप यहाँ पे पाइपिंग देके इसे फिनिश कर लीजिएगा। फिर देखिए इसे अंदर करते हुए स्टिच कर लिया हमने। जो हमारी स्टिचिंग थी ना 1/2 इंच वाली अंदर की, उसको अंदर की साइड दबाते हुए टॉप स्टिच कर लेना है। इसी तरह दूसरी साइड भी स्लीव लगा लिया हमने और साइड फिटिंग भी देना रहेगा। तो उसके पहले यहाँ पे हम जिप लगा लेंगे। तो देखिए जिप को ओपन करा, सीधा रखा और उसके ऊपर यहाँ पे किनारे से स्टिच कर लेना है।
तो ये एक साइड से स्टिच हो गया इस तरह से। दूसरे वाले साइड से क्या करना है, जिप को थोड़ा दूर से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से बराबर से रखना है। ये देखिए इस तरह से बराबर से रखा और यहाँ पे लॉक कर देंगे पहले। और पहले वाले में हमने क्या करा था, किनारे से स्टिचिंग लगाई थी, इसमें दूर से स्टिचिंग लगाएंगे तो ये ओवरलैप की तरह रहेगा और जिप हमारी दिखेगी नहीं। और जो ऊपर जिप का थोड़ा सा पार्ट रहता है उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे वहीं पे। तो देखिए इस तरह से जिप रेडी हो गया है। नीचे जो एक्स्ट्रा जिप है उसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे साइड फिटिंग दे देंगे। तो 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पे हम साइड फिटिंग देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने फिटिंग दे दी है। अब यहाँ पे हम घेर रेडी करेंगे। ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने 7 इंच की नेट ली थी, आपको पहले ही बताया था हमने। तो ये थोड़ा सा हमने फ्रिल्स को रेडी करके रख लिया है। अब देखिए इसे रेडी कैसे करना है वो दिखा देते हैं हम आपको। तो इसे बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स देनी है। आप चाहो तो गैदर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने बारीक बारीक प्लेट्स दी है और पूरे 3 मीटर नेट को इस तरह से 7 इंच में कट करके रेडी कर लिया। देखिए इस तरह से ये पूरी नेट हमने बना ली है। अब ये हमारा जो घेर है इसमें हमने जो निशान लगाए थे वहाँ पे हम इसे रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए निशान को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इस तरह से रखते हुए स्टिच करना रहेगा। और ये यहाँ पे भी हमने इंटरलॉक कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे भी जॉइंट कर लिया देखिए। और ये साइड फिटिंग भी दे देंगे ताकि हमारा घेर रेडी हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नेट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से घेर को स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसे रखना है। सबसे पहले हम नीचे की साइड में फ्रिल्स को लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए रखना है और इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो नेट है ना हमारी अंदर वाले लाइनिंग से थोड़ा सा बाहर ही गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप बाहर ही रखिएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेट की लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी। अब इसी तरह देखिए दोनों लाइंस में भी हमने स्टिच कर लिया। तो देखिए 3 लेयर हो गई हमारी। अब इसकी जो कॉटन की लाइनिंग है इसे भी हम रेडी कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने इसके अंदर का जो लाइनिंग लिया है वो भी अच्छा हैवी लिया है। लेकिन एक लाइनिंग और लगा देते हैं ना तो उससे थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है। तो नीचे घेर को स्टिच कर लिया हमने डबल फोल्ड करते हुए, और ऊपर की साइड इस तरह से प्लेट्स दे देना है जितना भी आपका वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे हमने प्लेट्स दे के इसे रेडी कर लिया है। इसे भी साइड स्टिच करेंगे और इसे एक बार मेज़र करके साइड स्टिच कर लिया। अब इसके अंदर इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये मेन वाला घेर है इसके अंदर कॉटन लाइनिंग डालेंगे और यहाँ वेस्ट से हम इसे स्टिच कर लेंगे, पूरा राउंड घुमाते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखा हमने और ये स्टिच कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा घेर रेडी हो गया है ऊपर से। अब इसके ऊपर हमको मेन जो हमारा टॉप पार्ट है इसे रखते हुए स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे। देखिए यहाँ से पहले से पलट लिया हमने, फिर पलटने के बाद यहाँ से हम डालेंगे। तो जिप खोला, नेक की साइड से डालेंगे घेर को, फिर यह वेस्ट से पकड़ते हुए से स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसे रखते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। और इंटरलॉक तो हमने इसमें पहले ही अलग अलग पार्ट्स में कर लिया था। अगर आपने नहीं किया हो तो आप इसे अटैच करने के बाद भी इंटरलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी हमारे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, जो नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए इस तरह से हमारी फ़्रॉक बनके रेडी हो गई है। अगर ये फ़्रॉक की डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।